स्टूडेंट वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके पेपर है वो अच्छे जा रहे होंगे। तो साथियों, आपको पता है कि आज 18 दिसंबर को आपको जो हिंदी अनिवार्य का जो पेपर होने वाला है, आज हम उसी के ऊपर चर्चा वो करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सेशन का ये पेपर होने वाला है, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का। और जैसे ही साथियों आपका ये पेपर मिलता है, अपने रोल नंबर है वो सबसे पहले पेपर के ऊपर है वो जरूर लिखिएगा, ताकि आगे चलकर कोई भी समस्या ना हो। और पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। और बात करें पूर्णांक की, तो 17 अंक का ये पूरा पेपर है वो आपका होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए। साथियों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पेपर को स्टार्ट करने से पहले, कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो देखो, आपको पता है कि खंड ए है ना, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड है वो जरूर लिखिएगा, चाहे आप ए से स्टार्ट करो चाहे ब से स्टार्ट करो, है ना। ताकि जब टीचर कॉपी जांच करे तब उसको आपकी कॉपी है वो अट्रैक्टिव दिखी, है ना। तो आपको पता है कि खंड है के अंदर आपको एक तो गद्यांश देखने को मिलता है और एक पद्यांश देखने को मिलता है, जो कि दोनों ही 6-6 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो आप इसे पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, और मैंने इसको पढ़ लिया है। अब मैं इसके जो नीचे गद्यांश के प्रश्न है वो बताए हुए हैं, उनके उत्तर वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। तो बात को साथियों, पहले 3 क्वेश्चन आते हैं ना पहले के, वे आपको पैसेज के शुरुआती लाइनों के अंदर आपको उत्तर वो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूं ढूंढकर कि स्वाधीनता को लेकर लेखक ने क्या विचार अभिव्यक्त किया है। तो इसके उत्तर वो देखते हैं। और साथियों, आपको ये वीडियो है वो अंतिम तक देखना है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर से आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले का उत्तर हो जाएगा कि स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। मनुष्य तो क्या, सृष्टि के छोटे बड़े सभी प्राणियों को यह अधिकार समान रूप से प्राप्त है। बस इसका यही उत्तर है और आपको 1 नंबर है वो मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं। दूसरा क्या है कि पराधीनता को लेखक ने क्या कहा, दूसरा की। अब दूसरा देखो क्या कहा, आपको ये देखने को मिलता है, और इसका उत्तर वो आपको ढूंढने का प्रयास करना है कि देखो पराधीनता शब्द यहाँ आ रहा है, तो बस किसी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण से इसकी आवासी ही पराधीनता कहलाती है। बस इसका यही उत्तर है, बस आपको 1 नंबर वो मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं साथियों, तीसरा क्वेश्चन की तोता अपने पंखों और सिर को बार बार पिंजरे से क्यों टकराता है। अब देखो यहाँ पर मिलता है, देखो सोने के पिंजरे से में बंद तोता भी कभी सुखी नहीं रहता, इसी भावना से अनुप्रीत होकर अपने पंख और सिर को बार बार पिंजरे से की सलाखों से टकराता है। बस इसका यही उत्तर है, आपको 1 नंबर है वो मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं कि तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या स्मरण कर रहा है। अब देखो, तोते का उदाहरण देकर लेखक क्या बताना चाहता है कि मुझे भी है ना जीवन के अंदर है वो सुख मिले, है ना, यही आपको बताना चाहता है। इसका उत्तर है वो यही होगा। अगले की बात करते हैं, विलोम शब्द आपको बताने हैं कि निर्जीव और सजीव, अंधिकारी का, यहाँ पर अंधिकारी नहीं होगा, अंधकार होगा। तो सजीव की बात करें तो सजीव का हो जाएगा साथियों, सॉरी, निर्जीव की बात करें, निर्जीव का क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजीव। और बात करें अंधकार की, तो अंधकार का क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ये इसका उत्तर है ना, ये आपको लिखना है। अगले की बात करें साथियों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक जब साथियों आप पढ़ोगे ना पूरे पेसेज को, इस गद्यांश को, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो मैं इसका बताता हूँ कि इसका स्वाधीनता होगा। और गद्यांश का शीर्षक है वो आपको एक लाइन के अंदर, यानी कि 4-5 शब्दों के अंदर या 1 वर्ड के अंदर ही आपको देना होता है। अगले की बात करते हैं, एक हमने गद्यांश है वो कंप्लीट कर लिया, दूसरा पद्यांश है। दूसरा क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बताया था कि 6 नंबर का ही देखने को मिलेगा, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इसको भी, और इसके बाद उत्तर देने का प्रयास करना है। तो देखते हैं कि सच्ची सेवा का कविता के अनुसार आपको अर्थ है वो बताना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका उत्तर क्या होगा साथियों, कि हमें भी यह सीखना चाहिए कि बुरी बात होती है उनको अपने शरीर के अंदर ही रखना चाहिए, और अच्छे ज्ञान और होते हैं ना उन्हें रोशनी की तरह बाहर फैलाना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका उत्तर है, ये आपको याद करना है। अगले की बात करते हैं कि उन प्रतीकों का उल्लेख कीजिए जो प्रेरणादायक हैं। अब प्रतीक कौन कौन से हैं, देखो ये प्रतीक हैं, पहला पृथ्वी का, दूसरा धुएं, तीसरा जल, चौथा पुरुष। ये इसके उत्तर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं साथियों कि सत्य पुरुष के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब देखो सत्य पुरुष कहाँ है, ये रहा, सत्य पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अब आपको इसका ट्रांसलेट करना होता है, ऐसे नहीं कि आप सीधे लिख दो कि पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, ऐसे नहीं लिखना आपको। इसका उत्तर हो जाएगा कि साथियों ये होगा, सत्य पुरुष के माध्यम से हमें भी जीवन के अंदर उसका चरित्र को देखकर अपने माध्यम उसके जो ज्ञान होता है उसको लेना चाहिए, और उसके माध्यम से हमें भी आगे वो बढ़ना चाहिए। ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अगले की बात करते हैं साथियों कि निम्न शब्दों के समान अर्थ पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। तो धरती का क्या हो जाएगा,
धरती का हो जाएगा भूमि लिख सकते हैं आप, क्या करोगे भूमि लिख सकते हैं। और अगले की बात करते हैं अपना को, तो अपना का अपनी लिख सकते हैं आप, अपनी, है ना। अगले की बात करते हैं कविता में कवि किसे संबोधित कर रहा है, ये आप ढूंढ देना। और अगले की बात करते हैं कविता में पुराने शब्द किसके लिए आया है, तो ये आया साथियों मनुष्य का, मनुष्य के लिए, है ना। आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं जल्दी जल्दी आपको ये करवाऊंगा। अगले की बात करते हैं, यहाँ पर देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना ये बुक से ही है सभी। तो देखो काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार बालकों की टोली को कौन सी सेना कहती है ना। क्या कहती है, तो वो कहती थी इंद्र सेना, ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर राइट जवाब होता है। अगले की बात करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, नए राजकुमार के सत्ता संभालते ही चपेटा घाट में दंगल के स्थान पर किसने ले लिया, तो वो ले लिया था घोड़ों की रेस ने, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब होगा। पहले क्या होती थी, कुश्ती होती थी। अगले की बात करते हैं तीसरा कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता, पंक्ति का आशय बताइए। तो पंक्ति का आशय क्या होगा कि मैं लोगों से प्रेम का संबंध बनाए रखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले की बात करते हैं चौथा क्वेश्चन की पतंग कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो किस छंद का प्रयोग हुआ है, तो वो हुआ साथियों मुक्त छंद का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले की बात करते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं, तो वो हमें साथियों प्रयोगवादी युग के कवि है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले की बात करते हैं सिल्वर वेडिंग पाठ है उसकी हिंदी साहित्य की कौन सी विधा के अंदर लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है मेरे साथियों आप सभी को पता है कहानी के अंदर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब होगा। अगले की बात करते हैं, ये देखो आपको 6 नंबर के आपको रिक्त स्थान है वो देखने को मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त काव्य में अलंकार आपसे पूछ रहा है, तो कौन सा अलंकार है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार आपको लिखना है। साथियों आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर देखो जो वर्ण बार बार आ रहे हैं ना उसके अंदर आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। यहाँ की देखो च च च, यानी कि 3-4 बार च च का प्रयोग हुआ तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगले की बात करते हैं साथियों कि मेरा बेटा तो एकदम शेर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति की बात करूं तो साथियों बेटा कदे शेर थोड़ी ना होता है ना। तो यहाँ पर होगी लक्षणा शब्द शक्ति, क्या लिखोगे आप, लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर। ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि परिपत्र के लिए अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों सेल्यूकलर, ये हो जाएगा, यानी कि इसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ CIRCULAR, ये आपको लिखना है ना। यही परिपत्र का अर्थ होता है अंग्रेजी के अंदर। और अगले की बात करते हैं साथियों कि बादल राग कविता के रचयिता कौन है, तो वो हो जाएगा मेरे साथियों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगले की बात करते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, उभयालंकार, ये आपको लिखना है। अगले की बात करते हैं छठा क्वेश्चन, लक्षणार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कहते हैं, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, तो वो हो जाएगी लक्षणा, है ना, लक्षणा शब्द शक्ति, ये आपको पढ़ना है। अगले की बात करते हैं, यहाँ पर देखो अपने क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति के अंदर दीजिए, जो कि 6 देखने को मिलेंगे। तो इनके उत्तर की बात करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की 2 काव्य कृतियां बतानी है, रचनाएं बतानी है। तो पहली रचना तो क्या हो जाएगी, मधुबाला, आप सभी को पता है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये 3 रचनाएं आपको याद करनी है। क्या पता आपको इनका जो जीवन परिचय है वो भी देखने को मिल सकता है। अगले की बात करते हैं साथियों कि फीचर शब्द का निर्माण लैटिन के किस शब्द से हुआ, तो वो आता है मेरे साथियों फैक्ट्रा, FACTRA, फैक्ट्रा से हुआ था, है ना। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि यशोधर बाबू अपने बच्चों व पत्नी से क्या चाहते थे, तो वे चाहते थे कि बड़े लोगों का सम्मान करे, अपने पिता का आदर करे, है ना, और जो नए जमाने की संस्कृति को नहीं अपनाए और पुराने जमाने की संस्कृति को है वो कायम रखे, यही चाहते थे। अब देखो टेलीविजन का कार्यक्रम प्रसारण का तरीका सामाजिक उत्तेजना को जन्म दे सकता है, आप लिख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो जाएगी मेरे साथियों वर्ण, सबसे पहले मुख से निकली अखंड ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, तो वो जाएगी मेरे साथियों इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, ये आपको याद करना है। अगले की बात करते हैं खंड वह यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे लघुतरात्मक टाइप की। तो इसकी बात करते हैं, तो ये देखो भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, यानी कि गांव के भाषा की टाइप की रहने लगी। तो क्या लिखोगे आप इसके अंदर कि भक्तिन है ना वो महादेवी से अधिक देहाती हो गई, कैसे हो गई, उन्हें देहाती खाना खाना सिखा दिया था,
है ना, भाषा सिखा दी थी अपनी, यही आपको लिखनी है ना। अगले की बात करते हैं साथियों कि उषा कविता में नील जल वह झिलझिलाती गौर देह में किसका दृश्य का चित्रण किया, आप लिख सकते हैं, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। और अगला कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों की उड़ान से कैसा संबंध है, बाजार में जादू, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अपनी बुक से है ना। अगला खंड से है जो कि आपको 3-3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको अथवा के अंदर भी देखने को मिलेगा, है ना। तो देखो दीर्घात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा है कि पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर गांव का भवानी दयनीय स्थिति का वर्णन करना है आपको। बाजारोपण से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार का व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किससे है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय दीजिए। अब देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय क्या होगा साथियों, वो जगह इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था साथियों 1889 के अंदर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंदर। मृत्यु कब हुई थी ये आपको याद करना है ना, 1961 के अंदर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं हैं, एक सेकंड, अनामिका, अनामिका, दूसरी हो जाएगी परिमल, परिमल, और नए पत्ते, नए पत्ते हो गए, और आराधना, आराधना होगी, और गुंज, ये आपको याद करनी है। अगले की बात करते हैं साथियों, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इनका जीवन परिचय क्या होगा, आपको पहले तो जन्म याद करना है, जन्म कब हुआ था 1907 के अंदर यूपी के बलिया जिले के अंदर। दूसरी बात मृत्यु कब हुई थी, तो 1979 के अंदर, है ना। और इनके रचनाएं कौन कौन सी हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन का कैसे पता चला, लिखिए। यह आप दूसरी बुक के क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं ना, और एक विद्यार्थी के जीवन में ये दूसरी बुक का क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालौर की ओर से विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री की क्रय हेतु निविदा तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको लिखना है निविदा, निविदा सूचना ऐसे आप लिखोगे। उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है, ये ऐसे लिखोगे। इसके बाद यहाँ पर डेट, यहाँ पर आपको क्रमांक लिखना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा निविदा के बारे में आपको बताना है। बताने के बाद आप क्या करोगे, बाद में आपको एक सारणी बनानी होती है। सारणी के अंदर क्या लिखोगे, अपने खेल का नाम, चाहे 1 लिखो चाहे 2 लिखो, है ना। उसके बाद जो लागत आई है वो, और कितनी राशि हुई है, कब खोली जाएगी, और उसका शुल्क है वो कितना है, ऐसे आपको सारणी बनानी है। और इस तारीख को ये खुलेगी और अपना उत्तर वो कंप्लीट हो जाता है और आपको नंबर वो मिल जाएगा। अगले की बात करते हैं साथियों, चाहो तो आप विज्ञप्ति भी तैयार कर सकते हैं। देखो जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से विज्ञप्ति प्रारूप जिसमें परीक्षाओं की तारीख घोषित करने की सूचना दी गई हो। अब देखो 6 नंबर की आपको ये देखने को मिलेगी सह प्रसंग व्याख्या। अब कैसे करोगे सह प्रसंग व्याख्या, सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है या सह प्रसंग लिख सकते हो, उसके बाद व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद विशेष लिखना आपको, ऐसे आपको मिलेंगी। तो सह प्रसंग के अंदर क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के द्वारा रचयिता किसने लिखा है, शिरीष के फूल का किसने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल से लिया गया है, और इसके अंदर इस बात का वर्णन है वो किया गया है, ऐसे आपको लिखना है। और उसके बाद अपना व्याख्या वो स्टार्ट कर देनी है, और बाद में विशेष लिख देना है, ऐसे आपको ये लिख देना है। इसके बाद आपको 22वां क्वेश्चन जो कि ये भी पद्यांश देखने को मिलेगा, और पद्यांश के अंदर ये किससे लिया हुआ है, ये लिया हुआ साथियों तुलसीदास के लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप से लिया हुआ है। मैंने जो बताया था वहीं इसके अंदर भी लिखना है, विशेष, व्याख्या और प्रसंग। इसके बाद आपको देखने को मिलता है निबंध देखने को मिलता है, जो कि कुल 5 नंबर का देखने को मिलेगा। महिला के जीवन में शिक्षा की आवश्यकता, दूसरा स्वच्छ अभियान के लिए सामाजिक परिवर्तन, मोबाइल फोन सदुपयोग एवं दुरुपयोग। अब सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होती है, उसके बाद क्या क्या फायदे हुए, बीच में 2-3 पॉइंट बनाकर आपको लिखना होता है, और लास्ट के अंदर उपसंहार आपको लिखना होता है ना। तो यहाँ पर अपना पेपर है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो साथियों आपको ये पेपर है वो कैसा लगा, हार्ड है या इजी, आपको जरूर कमेंट करके बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।